प्रणाम आप सभी को। जैसा कि जो हमने 7 ब्लिसफुल डेज़ का जो प्रोग्राम हमने ज्वाइन किया है, तो इसके अंतर्गत हम सभी को कोई ना कोई सीक्रेट सेवा मिली है। उसी प्रकार मुझे भी एक सीक्रेट सेवा दी गई है, जिसमें मुझे तुलसी का पौधा घर में क्यों लगाना आवश्यक है, इसके विषय में बताना है। वह हमें तुलसी मैया की सेवा पूजा अर्चना क्यों करनी चाहिए, इसके विषय में मुझे बताना है। तो सबसे पहले मैं तुलसी मैया के आविर्भाव के विषय में कुछ बताना चाहूँगी। जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है कथा एक, जिसमें बताया गया था कि जो वृंदा देवी थी वो काफ़ी प्रतिव्रता थी, मतलब सदैव प्रतिव्रता व्रत का पालन करती थी। तो जो उनके पति थे जलंधर, वो इस वजह से बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहे थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर और वो पतिव्रत का पालन कर रही थी उनकी वो वृंदा देवी, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र जलंधर के ऊपर काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता सब परेशान हो गए थे। तो विष्णु भगवान ने क्या किया था कि उन्होंने जालंधर का रूप धारण करके और वो वृंदा देवी के पास गए थे और उनका पतिव्रता व्रत उन्होंने भंग करा दिया था, जिसकी वजह से वृंदा देवी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया था कि आप एक पत्थर की शिला में परिवर्तित हो जाएंगे। और उन्होंने वृंदा देवी ने खुद को अपने आप को ही भस्म कर लिया था, और भस्म करने के बाद वो एक छोटे से पौधे के रूप में प्रकट हुई थी। इस तरीके से वृंदा देवी का मतलब तुलसी महारानी का आविर्भाव हुआ था। तो जो भी लोग कृष्ण भगवान को जानते हैं, मानते हैं, पूजते हैं या थोड़ा बहुत भी उनके विषय में जानते हैं, तो उन सबको ये ज़रूर पता होगा कि तुलसी देवी कृष्ण भगवान को कितनी प्रिय है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो भी भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं, अगर उसमें तुलसी पत्र नहीं है तो भगवान उस भोग को ग्रहण नहीं करते। तो अगर आप जो भी भोग अर्पण करते हैं भगवान को, तो उसमें तुलसी पत्र डालना बहुत आवश्यक होता है, अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपका भोग ग्रहण करें। और जैसा कि बताया गया है कि मुझे ये बताना था कि तुलसी का जो पौधा है हमें घर में क्यों रखना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए। तो अगर किसी के भी घर में अगर तुलसी का पौधा होता है, तो उनके घर में यमराज तो क्या, यमराज की परछाई तक उनके घर में नहीं आ सकती। तुलसी मैया का एक पौधा मात्र लगाने से, उसे देखने से, उसका रोपण करने से, जल देने से, उसकी परिक्रमा करने मात्र से इंसान ने अपने जीवन भर में जितने भी पाप किए हैं वो उन सब पाप से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान ने यहाँ तक कि एक प्रण लिया हुआ है, और उसमें ये उन्होंने कहा हुआ है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की सेवा करेगा, पूजा करेगा, मैं उस व्यक्ति को कभी भी नहीं भूलूंगा। ऐसे ही एक हमारे ऋषि मुनि हुए हैं जिनका नाम है श्री गर्ग मुनि। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है गर्ग संहिता, जिसमें उन्होंने तुलसी महारानी के विषय में बहुत डिटेल में वर्णन किया है। तो एक बारी श्रीमती राधा रानी चंद्रयामा से पूछती हैं कि क्या तुम मुझे संक्षेप में बताओगी कि गर्ग मुनि ने श्री गर्ग संहिता में तुलसी महारानी के विषय में क्या कहा है। तो चंद्रयामा कहती हैं कि मैं आपको बहुत ही अगर संक्षेप में बताऊं तो उसमें केवल एक बात ही निकल के आती है, जो मतलब बिल्कुल संक्षेप में निकल के आती है। उसमें ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, अर्चना करता है, वह सब मतलब ये सबसे शॉर्ट और सबसे तीव्र तरीका है श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त करने का। तो जो भी व्यक्ति कृष्ण को पाना चाहता है, उसे तुलसी मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट वे है वो तुलसी मैया की सेवा करने से वो कृष्ण भगवान को पा सकता है। और तुलसी मैया के विषय में बहुत सारी मतलब इतना हमारे शास्त्रों में इतना वर्णन है, इतना ज़्यादा वर्णन है कि आप इसे मतलब समझने के लिए हम अगर 1 2 3 4 10 15 दिन भी अगर हम लगाएंगे, तब भी वो 10-15 दिन भी कम रहेंगे, इतना वर्णन है तुलसी मैया के विषय में। तुलसी मैया कोई एक मात्र पौधा नहीं है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ के वो दिव्य हैं, श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। और तुलसी मैया अगर आप भौतिक दृष्टि से भी देखें तो जो तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के एक पत्र मात्र से जितने भी आपके यहाँ मेडिसिनल प्लांट होंगे, हमारे देश में जितने भी हमारे विश्व में मेडिसिनल प्लांट होंगे, उन सब प्लांट्स को मिला के उनका जो वो हमें आरोग्य प्रदान करेंगे, केवल तुलसी मैया का एक पत्र हमें वो आरोग्य प्रदान करता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।